बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए नेता हैं। पिताजी इनके आपको मालूम होगा कि बिल्कुल वैद्य थे। सभी लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद लीडर अपोजिशन का पद खाली हो गया था। यहाँ नेता विरोधी दल कौन बनेगा उनके जगह पर। हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग एक साथ थे, नीतीश जी वगैरह सब। हमारे साथ सीनियर नेता भी थे। स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी साथ साथ रहे हैं। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी उन दिनों में बीपी सिंह जी के समय में तो नीतीश कुमार और हमें ये काफ़ी उम्मीद था कि हम लोगों को दिल्ली के सरकार में हम लोग को स्थान मिलेगा। हम और नीतीश कुमार जी बराबर कपड़ा अपना पहन के ड्रेस पहन करके हम सब तैयार रहते थे कि हम लोग का ओथ होगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। समारोह में उपस्थित विद्वान जन, सभी भाई और बहनों, मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे अभिन्न मित्र छोटे भाई नीतीश कुमार के ऊपर श्री उदयकांत जी ने पुस्तक लिखा है उनके जीवनी के संबंध में, और मुझे लोकार्पण करने का मौका दिया। इस ऐसे समय में हो रहा है कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नास्ताबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए देश से। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। गरीबी और गुर्बत मिटाने के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और हमारे देश को, देश के लोकतंत्र पर, संविधान पर खतरे हो रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और ये किताब बिल्कुल इस देश भर में लोगों को एक ज्योति प्रकाश करेगा, बताएगा। यूँ तो नीतीश कुमार और मैं साथ साथ रहे हैं। जब हमारी सरकार दिल्ली में थी उन दिनों में बीपी सिंह जी के समय में तो नीतीश कुमार और हमें ये काफ़ी उम्मीद था कि हम लोगों को दिल्ली के सरकार में हम लोग को स्थान मिलेगा। हम और नीतीश कुमार जी बराबर कपड़ा अपना पहन के ड्रेस पहन करके हम सब तैयार रहते थे कि हम लोग का ओथ होगा, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। शरद यादव जी नहीं हैं, हम लोग के साथ में थे और वे मंत्री बने थे दिल्ली की सरकार में।
और हम लोग को बताया गया था कि नीतीश जी और आपका ओथ एक साथ होगा, और हम लोग प्रतीक्षा में थे। लेकिन नीतीश कुमार का और मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी दिल्ली में मंत्री बने वहाँ। और देश के सेवा में, देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, मंडल कमीशन को लागू करने में, पिछड़े दलित अकलियत के लोगों को काफ़ी ऊंचा स्थान देने में हम लोगों ने काफ़ी अपना समय बिताया और आज भी बिता रहे हैं। आरक्षण पर खतरा पैदा कर रहा है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात करता है, इससे बढ़ के बड़ा भ्रष्टाचारी कौन हो सकता है? अदानी से लेकर के सब लोग आप जानते होंगे, और एमएलए लोगों को खरीदना ये आम बात हो गई है। दिल्ली के बाद, वहाँ महाराष्ट्र के बाद देखा हमने कि बिहार पर वादी है। बिहार पर वादी मैंने बिहार को अब हम लोग तोड़ेंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, तुम क्या छोड़ोगे बिहार को? हम लोग इसको एकजुट होकर के देश के लोकतंत्र को मजबूती लाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हमारे जो भाई हैं, और आजकल देख रहे होंगे आप कि ये बात चल रही है कि सभी लोग को सभी लोगों को इकट्ठा लेकर के विधानसभा तक, और जनरल कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु के बाद लीडर अपोजिशन का पद खाली हो गया था। नेता विरोधी दल कौन बैठेगा उनसे, और लोग इकट्ठे थे, हम लोग एक साथ थे। हमारे साथ सीनियर नेता भी थे, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी, विनायक बाबू, मोतीलाल राय, ये सब चाहते थे कि कर्पूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले। लेकिन नीतीश कुमार ने उनका काफी योगदान और सहयोग मिला, और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता और से हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे हैं, और हम लोग एक खुश है। पूरा चर्चा कर रहा है कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया, एमपी को तो बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ निकाल था? हिलने जुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में, न बिहार में बोलेगा, और बिहार से ही इनका सफाया होगा। मैं अंत में सभी लोगों को बहुत मौका पीता है, पढ़ने में टाइम लगेगा आप लोगों को, हमको तो काफी टाइम लगेगा। हम खुद पढ़े हुए हैं तो हम ज्यादा कितना पढ़ेंगे, काम सही है। लेकिन आप जरूर दिएगा इसको समय निकाल करके उदय गांधी किताब को, इसको बहुत सारा किताब लोगों ने लिखा है, लिखेंगे लोग भी, और आप सब प्रकाशित होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
काफी विद्वान धार्मिक आदमी, काफी धर्म के प्रति इनकी रुचि है और हमें भी आशीर्वाद देते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमें अपनी बात को समाप्त करता है। फिर भाई भाई में नफरत फैलाने के काम हो रहे हैं, हम इसका मुकाबला करेंगे। मैं उदयकांत जी को काफ़ी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सुभाषिनी अली जी आई हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और काफ़ी हम लोग एकजुट होकर के भारत की रक्षा करेंगे, भारत की एकता अखंडता को मजबूत करेंगे। और ये किताब आज का जो दिन है ये बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है। ऐसे समय पर मुझे मौका मिला लोकार्पण करने का किताब को, जीवनी को, जो उन्होंने लिखा है, जितना इनको समझ में था। और नीतीश कुमार बिल्कुल साधारण घर से निकले हुए नेता हैं। पिताजी इनके आपको मालूम होगा कि बिल्कुल वैद्य थे। सभी लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मृत्यु के बाद लीडर अपोजिशन का पद खाली हो गया था। यहाँ नेता विरोधी दल कौन बनेगा उनके जगह पर। हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग एक साथ थे, नीतीश जी वगैरह सब। हमारे साथ सीनियर नेता भी थे, स्वर्गीय अनूप लाल यादव जी, विनायक बाबू, मुंशी लाल राय। ये सब चाहते थे कि कर्पूरी जी के जगह पर उन लोगों को स्थान मिले, लेकिन नीतीश कुमार ने उनका काफ़ी योगदान और सहयोग मिला और मेरे पक्ष में खड़ा होकर के नीतीश कुमार ने नेता विरोधी दल बनाया मुझे। तब से हम लोग सब साथ साथ काम कर रहे, अभी भी कर रहे हैं और हम लोग एकजुट हैं। सुना है चर्चा कर रहा है सब कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए। एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता डुलता है? हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में, ना बिहार हिलेगा ना डोलेगा। और बिहार से ही इनका सफाया होगा, होना तय है। मैं अंत में सभी लोगों को, बहुत मोटा किताब है पढ़ने में टाइम लगेगा आप लोगों को और हमको तो काफ़ी टाइम लगेगा। हम खुद पढ़े हुए हैं तो हम ज़्यादा कितना पढ़ेंगे इसको, जानते ही है सब बात। लेकिन आप जरूर पढ़िएगा इसको, समय निकाल करके। उदयकांत जी किताब को इसको भेजेंगे। बहुत सारा किताब लोगों ने लिखा है, लिखेंगे लोग भी और आप तक प्रकाशित होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप लोग उदयकांत जी को काफ़ी धन्यवाद। विद्वान है उदयकांत जी, धार्मिक आदमी हैं, काफ़ी धर्म के प्रति इनकी रुचि है और हमें भी आशीर्वाद देते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपनी बात को समाप्त